नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो छठा पाठ स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, तो वो छठा पाठ चल रहा था। उसमें हमने लगभग 2 बिंदु पढ़ लिए थे। हमने उन बिंदुओं को पढ़ने से पहले देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इन परिवर्तनों का कारण क्या था? इन परिवर्तनों को कारण को हमने समझा था कि जब पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैसीय, एक दूसरे से आपस में परिवर्तित होती हैं, तो परिवर्तन के फलस्वरूप इन पदार्थों की अवस्था में कुछ परिवर्तन होता है। इस कारण से कुछ परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जिन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और हमने जो है ना, कल भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। और हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में ये पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है, पदार्थ के भार में, संगठन में और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता था। ऐसे परिवर्तन को हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन कहा था। और उसके लिए हमारे पास उदाहरण भी था, पानी का बर्फ में बदलना। अब पानी का बर्फ में बदलने से क्या मतलब था? देखा गया था कि जब पानी को बर्फ में बदलते हैं, यानी जब हमने 2 लीटर पानी लेकर के उसको फ्रिज में रखा था, शीत सम्राट में रखा था, तो देखा था कि उसकी बर्फ बन गई। फिर हम बर्फ को सूर्य के प्रकाश में रखा था, तो देखा था दोबारा पानी बन गया। तो इसके कुछ जो बेसिकली उदाहरण हमारे पास थे, उनसे हमें स्पष्ट हो गया था कि भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है और कुछ भी नहीं बदलता। इसके विपरीत हमने फिर इसके पश्चात रासायनिक परिवर्तन को पढ़ा था। रासायनिक परिवर्तन में क्या कहा था? ऐसा परिवर्तन था जिसमें पदार्थ की अवस्था के साथ साथ उसका भार, उसके रासायनिक गुण और संगठन सब कुछ बदल जाते थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था, इसके भी उदाहरण हमने समझे थे। अब अगला बिंदु है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बाद अगला बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण ये लगभग दोनों कॉमन है। मैं इसलिए हमारे सिलेबस में पहले रासायनिक समीकरण को दे रखा है। मैं रासायनिक अभिक्रिया इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब तुम्हें समझ में आएगी तब जाके रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम रासायनिक समीकरण को समझ सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण को इसी से समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर रासायनिक समीकरण को कैसे समझेंगे। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे पूरा, इसके प्रकार भी हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया आ जाइए अपने बिंदु पर। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं? आपने 8वीं क्लास में ये शब्द पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया। आपने 9वीं क्लास में वर्ड पढ़ा था। और जब मैंने आपको 9वीं क्लास में पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि जब 10वीं क्लास में आप लोग आओगे तो जो रासायनिक समीकरण बनते हैं, यानी तत्वों के संयोग से जो रासायनिक समीकरण, जो संकेत हमारे पास बनते थे, उनको आपको फिर 10वीं में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अगर उनको अच्छी तरह से पढ़ा। तो देख समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको। पहले तो इसकी आप परिभाषा सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, आपको याद रखना है, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर किसी पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई अगर नया पदार्थ बनता है, तो फिर वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या परिभाषा हुई इसकी? किसी पदार्थ में, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किन्हीं पदार्थों में, एक ही मतलब है, कॉमन वर्ड है। क्या लिखना है? किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूं, मैंने अभिक्रिया करवाई है। देखिए, मैग्नीशियम मैग्नीशियम है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ करा रहा हूं, यानी मैग्नीशियम के रिबन को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहा हूं। और देखिए, उपस्थिति में जलाने का मतलब दहन से। आपको इस बात को आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कि हमेशा दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप किसी भी वस्तु का दहन नहीं कर सकते, किसी पदार्थ को नहीं जला सकते। और ये जरूरी ये उदाहरण हो, जो आपको याद हो, जो मर्जी लिख सकते हो, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ करा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं सबको लिख रहा हूं जो आपको समझ में आए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनके संकेत के रूप में, देखिए अगर मैं इनको संकेत के रूप में लिखूंगा तो वो फिर रासायनिक समीकरण बन जाएगा।
ठीक है, लेकिन आप लिख लेते हैं, उससे कोई वो नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का सूत्र O2, क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये समीकरण संतुलित नहीं है। इन चीजों को कहाँ पढ़ेंगे हम, जब समीकरणों को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको संतुलित कर देता हूँ। मैग्नीशियम का एक, यहाँ भी एक, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 2, तो 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, कर देना। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। आपको अगर कोई कुछ जो याद हो वो लिख ले, ऐसे लिख सकते हो कार्बन, मैं हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना, जो आपको याद हो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, संकेत के रूप में लिख दो, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO। जो याद हो वो लिख सकते हो। ऐसे N2+3H2 2NH3, अमोनिया वाला जो उदाहरण आपको याद हो। तो आपको लिखना क्या है, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये एक अलग तत्व है, ये एक अलग तत्व है। जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये क्या है, आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना। अगर आप उनके संकेत आपको याद हो, इस तरह से आप संकेत के रूप में प्रदर्शित करना चाहो समीकरण को, तो लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये, जैसे जो आपको याद है। ठीक है, इसको ले रहा हूं मैं। ठीक है, ऊपर लिखा हूं, तो क्या था, मैं सीधा लिख रहा हूं हिंदी की जगह ना। तो आपको पता लग गया ना किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को। देखिए इसमें रासायनिक परिवर्तन है, कार्बन को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहा हूं, तो हम देखते हैं एक नया पदार्थ, एक गैस बनती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन दोनों में परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ का बना। भाई नए पदार्थ का निर्माण हुआ है ना। तो यही तो चीज थी, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, इन दोनों पदार्थों में जब रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है। इसी तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। फिर आपको आगे क्या लिखना है, लिखना है रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, तीर के निशान से पहले वाला भाग, यहां से यहां तक, ये तो अभिकारक कहलाता है। आप इसको क्रियाकारक भी कह सकते हो। ठीक है, तीर के निशान से पहले वाला भाग और तीर के निशान का जो बाद वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, या क्रियाफल भी आप कह सकते हो। अगर आप इसको अभिकारक कह रहे हो तो इसको आपको उत्पाद कहना पड़ेगा। अगर आप इसको क्रियाकारक कह रहे हो तो इसको फिर क्रियाफल कहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जो समीकरण याद हो उसको लिख देना। फिर उसके आगे आपको लिखना है रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। तीर के निशान से पहले वाला भाग, ये इसे तो अभिकारक कहते हैं। तीर के निशान का जो बाद वाला हिस्सा है उसे उत्पाद। ठीक है, अब जब हम रासायनिक समीकरणों को पढ़ेंगे तब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये समीकरण कैसे बनते हैं। अब मैं अगर चाहूं तो इसी में लिख सकता हूं, रासायनिक अभिक्रिया को ही सम्मिलित रूप से रासायनिक समीकरण कहते हैं। वो कैसे, यदि हम किसी तत्वों को, किसी अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों को उनके प्रतीक के रूप में लिख दें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित 2 तत्व, एक तो कार्बन है, हिंदी में जो मैंने लिखा था, एक ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का संकेत तो C होता है, ऑक्सीजन को O2 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो वही तो बात हुई ना, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके प्रतीक के रूप में उनको व्यक्त कर देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे विस्तार से, आपको वो मैं बताऊंगा। तो आपको केवल रासायनिक अभिक्रिया में फिलहाल इतना याद रखना है कि किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जो भी समीकरण आपको याद हो उसको आप, अभिक्रिया याद हो उसको आप लिख सकते हो। फिर उसके आगे आपको लिखना है रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। तीर के निशान से जो पहले वाला भाग होता है बाएं हाथ का, वो तो अभिकारक कहलाता है, और तीर के निशान का जो बाद वाला भाग होता है दाएं तरफ का, वो उत्पाद। ठीक है, बस इतना याद रखना, बाकी चीजों को हम रासायनिक समीकरण में पढ़ लेंगे। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है,
अब पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और मोटा लिख देता हूं जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। अब दिख रहा होगा ना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास बहुत प्रकार की थी, बहुत सारे प्रकार थे, लेकिन हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती हैं और हमें केवल इनके बारे में ही पढ़ना। ठीक है, हमारे सिलेबस में रासायनिक अभिक्रिया केवल 4 प्रकार की दिखा रखी है, हमें केवल इनके बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, देखिए कैसे आपको लिखना है, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सा प्रकार है? देखिए पहला प्रकार है संयोजन या संयुग्मन। संयोजन अभिक्रिया, आप इसको संयोजन कह सकते हो, संयुग्मन कह सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार है अपघटन। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन। ठीक है, अपघटन, जैसे इसका नाम, इसका भी 2 नाम है, संयोजन कह लो, संयुग्मन कह लो, अपघटन कह लो या वियोजन कह लो। मैं पुस्तक में लिख रहा हूं, तुम्हें दिक्कत हो तो वियोजन अपघटन को कहते हैं, वियोजन। ठीक है, तीसरा प्रकार इसका है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा प्रकार है इसका द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, विस्थापन के आगे द्वि शब्द लगाना, दो विस्थापन। ठीक है, तो अब आपको ये पता लग गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। उनमें पहला है संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले हम संयोजन के बारे में पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए अब देखिए, संयुग्म शब्द हो, योजन शब्द हो, संयुग्मन शब्द हो, संयोजन शब्द हो, इनके नाम में ही इनकी परिभाषा छुपी हुई है। वो कैसे? देखिए आपको याद रखना है कि संयोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। इस शब्द का, संयोजन शब्द का, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है जुड़ना, जुड़ना, योग करना, है ना। इससे आप भलीभांति परिचित हो। तो इस शब्द का, संयोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़ना। अब जुड़ना शब्द, जब हमें इसका शाब्दिक अर्थ पता लग गया कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ भाई जुड़ना होता है, तो हमें केवल 2, देखिए एक तो किसी में जुड़ नहीं सकता, जुड़ने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, तभी तो वो अकेला किसमें जुड़ेगा। तो 2 शब्दों का जुड़ना होना आवश्यक है। तो क्या लिखोगे फिर इसकी परिभाषा? एक बार दोबारा सुन लो। हमने लिखना है, हम पढ़ रहे हैं पहली संयोजन अभिक्रिया, 4 प्रकार की अभिक्रियाओं में पहला दे रखा है संयोजन अभिक्रिया। आपको इसके बारे में क्या लिखना है? लिखना है संयोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़ना होता है। अतः 2, फिर या 2 से अधिक, तो चाहे कितने भी होंगे, जुड़ने के लिए 2 तो जरूरी है। अकेली चीजें किसमें जुड़ेगी? जुड़ने के लिए 2 होनी जरूरी है। 2 से अधिक तो चाहे फिर वो लाख हो। क्या लिखना है? इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़ना होता है। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के योग को या मेल को क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कुछ बात समझ में आई? दोबारा सुन लीजिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? पहली संयोजन अभिक्रिया। आपको लिखना है संयोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़ना होता है। अतः 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल को संयोजन कहते हैं और इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं।
कोई पदार्थ हमारे पास, एक पदार्थ ये है, ये खाली है बेचारा, अकेला है। इसके साथ मैंने कोई दूसरा पदार्थ लिया है बी, इसको मैंने फिर कलरफुल कर दिया जिससे हमें पता लग जाए ये तो बेचारा खाली है, कोई कपड़े उपड़े नहीं है के पास। बी कैसा है, इस तरह का, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनका क्या होगा, संयोजन। और संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या उसमें है, नीचे लिख देना, जुड़ना, पता है हमें। तो ये आपस में दोनों जुड़ेंगे, तो जुड़ेंगे तो कैसे होंगे, ये कैसा है, खाली है, बी कैसा है, भरा हुआ है। ये दोनों आपस में इस तरह से आपस में टच हो जाएंगे, स्पर्श हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो खाली है, बी कैसे है, भरा हुआ है, इसको पूरा भर देना। अब ए भी आपस में दोनों जुड़ेंगे, ए और बी अलग अलग, तो आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, ए बी। ये उन लड़के लड़कियों के लिए है जिनके को कोई समीकरण याद नहीं। और अन्य उदाहरण लेते हैं इसके। अब तुम्हें पता लग गया, ए वो एक पदार्थ ए था, वो बी के साथ वो क्या हो गया, उसका संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ना था, ये भी दोनों जुड़ गए। अब ये तो था सामान्य उदाहरण, इसके और उदाहरण जैसे, और जो समीकरण, कार्बन में मैंने ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ लो, नहीं आए समझ में। हाइड्रोजन के साथ मैंने सल्फर जोड़ दिया, क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार मैंने कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। जो समीकरण आपको याद हो, क्योंकि संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना, जोड़ना है, ऐसे मत जोड़ दें। क्या कोई कुछ याद नहीं, Zn प्लस सी, तीर का निशान ZnP, अरे ये क्या चीज है, ZnP कोई अभिक्रिया है, ये क्या है, सी पता नहीं क्या है, जोड़ दिया AB प्लस 5, जोड़ दिया AB 5, ये क्या है, ऐसे नहीं जोड़ना, ये गलत है। अंशन मत जोड़ देना कुछ भी, इस तरह के तत्वों को जोड़ना है जिसके बाद कोई नया तत्व बन जाए। जैसे कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दे। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम तत्व वो भी तत्व लेकिन धातु के रूप में है, ऑक्सीजन के साथ उसको दहन किया जाता है तो फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। इसी प्रकार अगर हम क्या काम करें, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ कराएं, कैल्शियम ऑक्साइड हो, ये क्या है, Zn AB प्लस 5 AB 5, ये क्या चीज है, इस तरह नहीं जोड़ना, ठीक है। तो अब आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि हम जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसमें जो हमने पहला प्रकार का संयोजन, तो आपको उसके बारे में पता लग गया होगा कि इस शब्द का यानी संयोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ जुड़ना होता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल को हम लोग संयोजन कहते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया जो है ना संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण था, एक बी, इसके साथ मैंने कोई पदार्थ लिया, ये दोनों आपस में इन्होंने क्या किया, ये दो आपस में जुड़े हैं तो क्या बना दिया, AB, ठीक है। और अगर इसके अलावा अन्य उदाहरण हमारे पास, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन का सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो समझ रहे हो, इस तरह से आप कर। तो ये बात क्लियर हो गई ना, इसके बारे में पता लग गया, इसकी परिभाषा पढ़ ली और इसके हमने उदाहरण पढ़ ली। अब दूसरी प्रकार की है अभिक्रिया अपघटन, उसके बारे में देखिए अपघटन क्या कहती है। अपघटन अभिक्रिया के बारे में आपको याद रखना है। देखिए अपघटन और देख लेते हैं, बता रहा हूं इसको मैं ना, इसका दूसरा प्रकार है अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए यहां समझने वाली बात यह है कि जिन लड़के लड़कियों को संयोजन अभिक्रिया अच्छी तरह समझ में आ चुकी है, जो अच्छी तरह उसको समझ चुके हैं, वो अपघटन को बिल्कुल कर देंगे। अपघटन याद हो तो आप संयोजन को कर सकते हो, अगर आपको संयोजन याद है तो अपघटन को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं एक दूसरे की उल्टी और विपरीत हैं। परिभाषा को उल्टा कर दो, समीकरणों को उल्टा कर दो, अपना आप अपघटन हो जाएगा। संयोजन की परिभाषा को उल्टा कर दो, उसके जो समीकरण लिखे थे आगे से वाले हिस्से को पीछे उठा के धर दो, पीछे वाले को आगे कर दो, हो गया। कैसे, एक बार पढ़ते हैं। मैं दोनों की कंपेयर कर रहा हूं। संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? संयोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता था जुड़ना।
लेकिन अपघटन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है? इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना, अलग होना, पृथक होना। क्या होता है? टूटना। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना होता है। और उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था? जुड़ना। तो जुड़ना और टूटना दोनों अलग अलग, एक दूसरे के उल्टे और विपरीत है कि नहीं है? ठीक है। फिर आगे क्या लिखोगे आप? अब उसमें तो हमने क्या किया था? संयोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ तो जुड़ना होता था। जब जुड़ने के लिए दो चीजें जरूरी थी, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल को हम लोगों ने संयोजन कहा था। परंतु इस शब्द का, किस शब्द का? अपघटन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना होता है। इस प्रकार टूटेगा कौन? एक भारी होगा, तभी तो दो टुकड़ों में विभाजित होगा, टूटेगा। तो क्या लिखा है? इस प्रकार जब एक भारी पदार्थ, अब इसको चाहे कैसे भी लिख लो, ऐसे लिख सकते हो किसी रासायनिक अपक्रिया में निर्मित भारी तत्व जब दो हल्के तत्वों में टूटता है, नहीं है, जगत नहीं इतना बड़ा। क्या लिखना है? सीधा लिखना है, लिखना है कि अपघटन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना होता है। इस प्रकार जब एक भारी तत्व, भारी पदार्थ दो हल्के पदार्थों में टूटता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया कहते हैं। क्या लिखा है? जब एक भारी तत्व या पदार्थ दो हल्के तत्वों में टूटता है, तो इसे अपघटन कहते हैं। और इस प्रकार की अपक्रिया जो है ना, अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे अब उन समीकरणों को उल्टा कर दो। मैंने क्या, देखिए मैं जल्दी से बना रहा हूं जिससे तुम्हें पता लग जाए संयोजन क्या था, अपघटन क्या है। इसमें ये भरा हुआ था, ये खाली था, ए बी, ए प्लस बी, ऐसे था कि नहीं था? एक ए ने बी के साथ संयोगित करके क्या कर लिया था? इसका मतलब संयोजन था, इसका मतलब जुड़ना था, ये भी बनाया था। लेकिन अब इसमें उल्टा करना है समीकरण को। कैसे? ए बी को तो इधर लिखेंगे, एक भारी पदार्थ है, देखिए कैसे। ठीक है, मैं बी को फिर वही कलरफुल कर रहा हूं। ये कौन है? एक भारी तत्व ये भी है। क्या होगा इसका? अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। देखिए अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो आपस में जब ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो अलग, जब ये टूटेंगे, टूटेंगे तो मतलब अलग होंगे, पृथक होंगे, तो ये तो अलग हो जाएगा, प्लस बी अलग हो जाएगा। बी कैसा है? प्लस। ठीक है, हो गया कि नहीं? अब हो गया अपघटन इसका। इसी प्रकार मैंने समीकरण लिया था क्या? C प्लस O2 CO2। अब क्या करेंगे? CO2 को इधर लिखेंगे। समझ रहे हो बात को? CO2 को किधर लिखना है? इधर। क्या हो गया इसका? अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना, C प्लस। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड को लिया था, हाइड्रोजन तो अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। समीकरणों को उल्टा कर दिया, परिभाषा को उल्टा कर दिया, हो गया ना अपघटन। तो मैं इसलिए तुमसे कह रहा था कि जिन लड़के लड़कियों को संयोजन अच्छी तरह से समझ में आ जाए वो अपघटन को कर सकते हैं, और जिनको अपघटन अच्छे से आता है वो संयोजन को कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे की उल्टी और विपरीत अपक्रिया है। अब देखिए इसी को जैसे मैंने संयुग्मन भी कहते हैं इसको। अगर आपको वियोजन शब्द नजर आ रहा है तब भी इसका मतलब वही था। वियोजन, अपघटन, उनका एक ही मतलब है। वियोजन का मतलब ही अलग होना होता है, टूटना होता है, तो इसको इस कारण से अपघटन को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी अपक्रिया है। कैसे भाई? अपघटन होता कितने प्रकार से, किन किन तरह से चीजें टूट सकती है? ताप अपघटन, अगर हम किसी वस्तु को ताप दें तो ताप से भी वो टूट जाती है। प्रकाश अपघटन, बहुत सी ऐसी अपक्रियाएं जो सूर्य की उपस्थिति होती है, उनको सूर्य के प्रकाश में धूप में रखा जाता है, जब वो जाके ताप पाकर अपघटित होती है। विद्युत अपघटन, बहुत सी ऐसी अपक्रियाएं जिनमें हम करंट, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो लेकिन एक चीज आपने सोची नहीं, इन दोनों में, तीनों में क्या चीज है? तीनों में ताप ही तो है भाई। किसी पदार्थ को हम गर्म करें तब भी उसको ताप मिलता है, किसी पदार्थ में विद्युत धारा, किसी विलयन में हम करंट छोड़ें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तब भी उसमें उसको ताप ही मिलता है। किसी वस्तु को या पदार्थ को या विलयन को धूप में रखें, सूर्य के प्रकाश में रखें, तब भी उसको ताप मिलता है।
तो इस तरह से अपघटन अपक्रिया 3 प्रकार की हैं, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। इन तीनों को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो हमने 3 अपक्रियाएं इसमें पढ़ी हैं, 2 अपक्रियाएं पढ़ी हैं, संयोजन और अपघटन, ये किस प्रकार से हैं। तो अब आपको ये जो हमने रासायनिक क्रिया में, एक बार इसको दोबारा से बता रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट इसको समझिए। हमने पहला बिंदु पढ़ा है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया की क्या परिभाषा है? किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के बारे में हमें जो बताया था तुम्हें, कि जो तुम्हें याद हो वो समय वो लिख देना। जैसे C+O2 CO2, फिर आपको लिखना है रासायनिक अपक्रिया के 2 भाग होते हैं। तीर के निशान से पहले वाला भाग अभिकारक कहलाता है, तीर के निशान का बाद वाला हिस्सा उत्पाद कहलाता है। इतना लिख लिया। फिर आपने इसके बाद पढ़ा था दूसरा बिंदु सीखा रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। हमने देखा है कि मुख्य रूप से रासायनिक अपक्रिया हमारे सिलेबस में 4 प्रकार की हैं। संयोजन, जिसको संयुग्मन भी कहते हैं, अपघटन अपक्रिया, जिसको वियोजन भी कहते हैं, तीसरा विस्थापन और चौथा है 2 विस्थापन। तो हमने संयोजन को पढ़ा। संयोजन अपक्रिया में क्या पढ़ा? संयोजन शब्द का शाब्दिक अर्थ जुड़ना होता है। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल को हमने संयोजन कहा था, और इस प्रकार की अपक्रिया को संयोजन क्रिया कहा था। जैसे A+B AB, C+O2 CO2, H2+S, ठीक है। इस प्रकार इसके बाद हमने अपघटन पढ़ा। अपघटन, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा था कि जिन लड़के लड़कियों को संयोजन अच्छे से आता है वो अपघटन को कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की उल्टी और विपरीत अपक्रिया है। फिर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि अपघटन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना होता है। इस प्रकार जब एक भारी तत्व, भारी पदार्थ 2 हल्के पदार्थों में टूटता है, तो इस प्रकार इसे क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। और इस प्रकार की अपक्रिया अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे AB, उसका उल्टा कर दो संयोजन का, AB, तीर का निशान A+B। इसी प्रकार CO2, C+O O2। इसी प्रकार H2S, H2+S। समझ रहे हो? इनको कर सकते हो। अब जो अपघटन के 3 हैं, जो बिंदु मैं बता रहा था, ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, क्योंकि वक्त हो चुका है तो इसलिए इसको कल पढ़ाऊंगा। दैट्स ऑल।